ये बात बड़े ध्यान से समझने की है और यथासाध्य अपने जीवन में अपनाने की हुई। आप लोगों को ऐसा लगेगा खेत में बीज बोने का भी मुहूर्त होता है, किस मुहूर्त में हल चलावें उसका भी मुहूर्त होता है, फसल किस नक्षत्र में काटें उसका भी मुहूर्त होता है, यात्रा का मुहूर्त तो होता ही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारी वैदिक सनातन हिंदू धर्म की अत्यंत वैज्ञानिक सूक्ष्माति सूक्ष्म पद्धति में गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है। बिना मुहूर्त के लोग पैदा हो रहे हैं तो देख लो कैसे उठपटांग पैदा हो रहे हैं। हाँ, प्रजोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति केवल ये वासना पूर्ति का व्यवहार नहीं था, पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए ऐसा पवित्र सत्पुत्र चाहते थे जो हमारे कुल खानदान को तार दे। एक राजा था, बड़ा धर्मनिष्ठ था, उनके जो पुरोहित जी थे बड़े विद्वान थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, सभी शास्त्रों के ज्योतिष के विशेष विद्वान थे। तो राजा को उन पर बड़ा भरोसा था, उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। तो पंडित जी ने उत्तम गर्भाधान का मुहूर्त बताया, उसी मुहूर्त में रानी गर्भिणी हुई और बालक को जन्म दे दिया। अब बालक 5 वर्ष का हो गया, दूसरा बालक रानी को पैदा ही नहीं हुआ। राजा ने रानी का सकाम भाव से स्पर्श ही नहीं किया, क्योंकि संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त किसी भाव को लेकर के स्त्री का स्पर्श धर्म शास्त्र में निषिद्ध है। और रानी कहती कि महाराज एक से क्या काम चलेगा, कम से कम 1-2 तो और होने चाहिए। अब आपका पुत्र 5 वर्ष का हो गया है। तो राजा ने एक दिन कहा कि तुम बार बार आग्रह करती हो संतान के लिए, हमारे पंडित जी मुहूर्त बतावें तब ना हम करें संतान उत्पत्ति। तो रानी चिढ़ गई, बोले पंडित जी के तो बिना मुहूर्त की झरा झपटुआ, लेंदा पेंदा, झरा झपटुआ तमाम पैदा हो रहे हैं, लाइन लग रही है पंडित जी की। वे मुहूर्त नहीं देखते, इतने बड़े ज्योतिष के पंडित हैं।